नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप स्टोरीज में। जैसे कि आप जानते हैं, हर संडे को हम एक कथा लेकर के आते हैं। तो आज की जो कथा है वो है मार्कंडेय की कथा, या यूं कहें कि मायामती की माया। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। मार्कंडेय मुनि महर्षि मार्कंडू के पुत्र थे। वे भृंगु कुल में उत्पन्न हुए थे। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने पर वे ब्रह्मचर्य व्रत की धारण कर वेदाध्ययन करने के लिए चले गए और वेद पारंगत होकर तप और स्वाध्याय में लग गए। ये ब्रह्मचारी वेश में रहकर अग्नि, सूर्य, गुरु, ब्राह्मण और आत्मा में व्याप्त श्री हरि का पूजन करने लगे। ये प्रातःकाल और सायंकाल भीख मांग कर लाते और गुरु को अर्पण करते तथा गुरु जी की आज्ञा मिलने पर मौन होकर एक समय भोजन करते। गुरु की आज्ञा न मिलने पर ये किसी किसी दिन निराहार भी रह जाते थे। इस प्रकार मार्कंडेय मुनि ने 10 करोड़ वर्ष पर्यंत श्री हरि की आराधना करके दुर्जय काल को भी जीत लिया। इनके इस प्रकार मृत्यु को जीत लेने पर ब्रह्मा, शिव, भृंगु, दक्ष और नारद आदि को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस प्रकार नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर तथा इंद्रजय के द्वारा अंतःकरण को रागादि दोषों से रहित कर भगवान अधोक्षय का ध्यान करते हुए मुनि को 6 मनवंतर का काल बीत गया। वैवत्सत्य नामक 7वें मनवंतर में पुरंदर नामक इंद्र ने इस भय से कि कहीं ये मेरे इंद्र पद को न छीन ले, इनके तप में विघ्न डालने का निश्चय किया। उसने उन्हें तप में डिगाने के लिए गंधर्व, अप्सरा, कामदेव, बसंत ऋतु, मलयालनील तथा लोभ और मद को भेजा। ये सब हिमालय के उत्तर की ओर पुष्पभद्रा नदी के तट पर अवस्थित मुनि मार्कंडेय के आश्रम में पहुंचे और सब मिलकर मुनि के ध्यान को भंग करने की चेष्टा करने लगे। परंतु इन सब के प्रयत्न भाग्यहीन के उद्योग की भांति सर्वथा निष्फल हुए। ये सब उन तेजस्वी मुनि के तेज से जलने लगे। अंततः जिस प्रकार किसी विषधर सर्प को छेड़कर बालक भय से पीछे हट जाते हैं, उसी प्रकार ये इंद्रदूत निराश होकर वहां से लौट गए। इंद्र उन सबको हतप्रभ और मलानमुख देखकर तथा उन ब्रह्म ऋषि का प्रभाव सुनकर परम विस्मित हुए। ऋषि के तप से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि उनका अनुग्रह करने के निमित्त नर नारायण के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। उन तपोभूमि ऋषि प्रवरों को देखते हुए मुनि उनके चरणों में लौट गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान नारायण बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, तुम्हारी निर्दोष भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हुए, अतः तुम हमसे इच्छित वर मांगो। ऋषि बोले, भगवान, आपने कृपा करके मुझे अपने सुर मुनि दुर्लभ दर्शन से कृतार्थ किया, इससे बढ़कर मैं कौन सा वर आपसे मांगू। तथापि मेरी इच्छा है कि आप जिस माया से यह सत वस्तु भेद युक्त प्रतीत होती है, उस माया को मैं देखना चाहता हूँ। नर नारायण तथास्तु कहकर बद्रिकाश्रम चले गए। इधर ऋषि यह सोचते हुए उस माया के दर्शन मुझे कब होंगे, अपने आश्रम में ही रहकर अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, जल, भूमि, वायु, आकाश और आत्मा में तथा सर्वत्र सब जगह सर्वव्यापी श्री हरि का ध्यान करते हुए मानसिक उपचारों से उनका पूजन करने लगे। सायंकाल का समय था। मुनि नदी तट पर संध्या कर रहे थे कि अकस्मात ही वायु बड़े जोर से चलने लगी। उस प्रचंड वायु के साथ ही आकाश में भयानक मेघ घुमड़ आए और उनमें बिजली की चमक के साथ गड़गड़ाहट का शब्द होने लगा। देखते ही देखते मूसलाधार वृष्टि शुरू हो गई। इधर सभी समुद्र बड़े प्रचंड वेग के साथ भूमंडल को ग्रसते हुए दिखाई देने लगे और देखते ही देखते सर्वत्र जल ही जल हो गया। सप्तद्वीप, नवखंड और कुलांचलों सहित समस्त पृथ्वी मंडल ही नहीं, अपितु आकाश, स्वर्ग, तारागण और दिशाओं सहित सारा त्रिलोक जलमग्न हो गया। उस प्रलय में अकेले मार्कंडेय ही रह गए। वे जटाओं को बिखेर बावले और अंधे के समान इधर उधर भटकने लगे। बड़े बड़े मगर उनकी देह को नोचने लगे तथा वायु के प्रबल झकोरों और उछल तरंगों के थपेड़ों से उनका शरीर जर्जर होने लगा। भूख प्यास उन्हें अलग सताने लगी। सर्वत्र घोर अंधकार छाने के कारण उन्हें कुछ नहीं सूझता था। उन्हें कभी शोक होता,
कभी मोह होता, कभी सुख की अनुभूति होती और कभी मृत्यु के समान कष्ट होता। इस प्रकार विष्णु की माया से मोहित हुए मुनि को उस समुद्र में भ्रमण करते एक संख वर्ष बीत गए। इस बीच उस महान जलराशि के किसी कोने में उन्हें पृथ्वी का कुछ भाग दिखाई देने लगा और उस पर फलों और पत्तों से लदा हुआ एक बड़ का छोटा सा पौधा दिखाई दिया। साथ ही उस बड़ के ईश कोण की शाखा के एक पर्णपुट में सोया हुआ एक तेजस्वी बालक दिख पड़ा। उसके प्रकाश से सभी दिशाएं आलोकित हो उठी। उसका मरकतमणि सदृश श्याम वर्ण, शोभायमान मुख कमल, शंख के समान बल पड़ी हुई ग्रीवा, विशाल वक्षस्थल, सुंदर नासिका और धनुष के समान भुएं मन को मोह लेने लगी। उनके दोनों कानों में फूल लगे हुए थे। वह अपने सुंदर हाथों से अपना उन चरण पकड़े चूस रहा था। उस मनोहर मूर्ति बालक को देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके दर्शन मात्र से उनकी सारी व्यथा दूर हो गई और आनंद के कारण रोमांच सा हो आया। वे उस बालक के समीप चले गए। ज्यों ही वे उसके समीप गए, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस बालक की श्वास के साथ वे मगर की भांति उनके अंदर खिंचे चले जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपने को उस बालक के उदर के भीतर पाया। वहां उन्होंने सारे जगत को उसी रूप में पाया जिस रूप में उन्होंने प्रलय से पूर्व उसे बाहर देखा था। यह सब दृश्य देखकर उन्हें परम विस्मय हुआ। कुछ क्षण के अनंतर वे उसी बालक के श्वास के द्वारा प्रेरित होकर बाहर निकल आए और पुनः उसी प्रलय समुद्र में जा पड़े। बाहर निकलकर उन्होंने उस बालक को उसी अवस्था में अपनी ओर प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखते हुए पाया। उनकी मंद मुस्कान से आकर्षित होकर वे उनके समीप जाकर उसे आलिंगन करना ही चाहते थे कि वे योगाधिपति बाल वेशधारी भगवान एकाएक अंतर्ध्यान हो गए। उनके अंतर्ध्यान होते ही वह वड का वृक्ष और वह प्रलय समुद्र सारा का सारा क्षण भर में विलीन हो गया। मुनि अपने आश्रम में पूर्ववत स्थित हो गए। उन्होंने मन ही मन भगवान नारायण की माया को प्रणाम किया और हृदय से उन महेश्वर के शरणागत हो गए। एक समय मुनि समाधि लगाए अपने आश्रम में बैठे थे। इतने में वेद देव भगवान शंकर जगजननी पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर उसी मार्ग से निकले। मुनि को शांत भाव से बैठे देखकर पार्वती जी भगवान शंकर से बोली, भगवान ये कोई महातपस्वी मुनि मालूम होता है, इन्हें सिद्धि प्रदान कीजिए क्योंकि सारी तपस्याओं की सिद्धि करने वाले आप ही हैं। शंकर बोले, हे पार्वती, ये मार्कंडेय मुनि भगवान पुरुषोत्तम के बड़े भक्त हैं, अतएव ये तप के द्वारा कोई सिद्धि नहीं चाहते। अधिक क्या कहें, इन्हें मोक्ष की भी परवाह नहीं है, फिर सांसारिक सुखों की तो बात ही क्या। तथापि हे पार्वती, हम चलकर थोड़ी देर इनसे वार्तालाप करें, क्योंकि साधु समागम से बढ़कर संसार में कोई लाभ नहीं। यह कहकर भगवान शंकर मुनि के समीप गए, किंतु मुनि की वृत्तियां ब्रह्म में लीन होने के कारण उनका ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो गया। अतएव उन्हें जगदम्बा शिव पार्वती के आने का पता ही नहीं चला। यह देखकर भगवान शंकर अपनी योग माया के प्रभाव से मुनि के हृदय गुहा में प्रविष्ट कर गए। मुनि ने देखा कि उनके हृदय में एकाएक एक पीली जटाओं वाली त्रिशूल, धनुष, बाण और ढाल तलवार से सुसज्जित शरीर में व्याघ्र चर्म लपेटे, रुद्राक्ष माला, डमरू, नरकपाल और फरसा धारण किए 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाली मूर्ति प्रकट हो गई। इस विकराल मूर्ति को हृदय स्थित देखकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और इसी आश्चर्य से उनकी समाधि टूट गई। मुनि ने आंखें खोलकर देखा तो सामने भगवान रुद्र पार्वती सहित अपने गणों के साथ खड़े दिखाई दिए। मुनि ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और पार्वती सहित उनकी भक्ति पूर्वक पूजे। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, हे मुनि, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, अतः हमसे इच्छित वर मांगो। ब्रह्मा, विष्णु और मैं तीनों ही वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारी तरह जो लोग हम तीनों के समान भाव से भक्ति करते हैं तथा जो शांत, निसंग, निर्वैर, प्राणी मात्र के प्रति दया करने वाले और सर्वत्र सम दृष्टि रखने वाले हैं, उनकी इंद्र आदि लोकपाल ही नहीं अपितु हम तीनों भी वंदना और सेवा पूजा करते हैं, क्योंकि आप लोग हम तीनों में, अपने में और जगत के अन्य प्राणियों में अणुमात्र भी भेद नहीं करते। अतएव हम लोग आप जैसे ब्राह्मणों का भजन किया करते हैं। तीर्थ और देवता तो चिरकाल पर्यंत
सेवा करने पर फल देते हैं, किंतु आप जैसे साधु पुरुष तो दर्शन मात्र से ही कृतार्थ कर देते हैं। जो तुम्हारी भांति चित्त को एकाग्र करके तप, स्वाध्याय और संयम में रत रहते हैं, उन ब्राह्मणों को हम सदा नमस्कार किया करते हैं। आप सदृश्य महानुभवों के दर्शन अर्थात नाम सुनने मात्र से ही महापातकी और चांडाल भी शुद्ध हो जाते हैं। फिर उन्हें आप जैसे लोगों के साथ संभाषण आदि का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हीं की बात ही क्या है। भगवान शंकर के इन वचनों को सुनकर ऋषि गदगद हो गए और वह बोले, भगवान, मैं तो आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गया और वरदान क्या मांगू। यद्यपि मेरी यही प्रार्थना है कि मेरी भगवान में अच्युत और भक्तों में तथा आप में अन्यन्य भक्ति हो। शंकर बोले, हे विप्रवर, तुम्हारी यह अभिलाषा पूर्ण हो। इस कल्प के अंत तक तुम्हारी कीर्ति अटल रहेगी और तुम अजर अमर रहोगे। तुम्हें त्रिकाल विषयक ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य और पुराणों का आचार व्रत प्राप्त होगा। यह कहकर भगवान शंकर वहां से चले गए। महामुनि मार्कंडेय योग का महान सामर्थ्य तथा भगवान जनार्दन के एकांत भक्ति प्राप्त कर भूलोक में विचरने लगे और वे चिरंजीवी के नाम से विख्यात हुए। पुराणों में वर्णित एक उल्लेख के अनुसार महर्षि मार्कंडेय के तप से प्रसन्न होकर भगवान नारायण ने पुत्र रूप में उनके यहाँ जन्म लिया। दोस्तों, ये तो थी मार्कंडेय की कथा और नेक्स्ट संडे को विश्वामित्र की कथा हम जानेंगे। राजन से ब्रह्म ऋषि तक की संपूर्ण कथा अगली वीडियो में हम जानेंगे, जो कि नेक्स्ट संडे को आएगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।